अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम करते हैं और फोर्थ सेमेस्टर में हैं और 2026-27 में को करिकुलर पेपर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर देने वाले हैं और आपने अभी तक एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी नहीं की है और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो इस महा मैराथन क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं बीए, बीएससी या बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर के आ गई हूँ ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपका जो फोर्थ सेमेस्टर में को करिकुलर पेपर कराया जाता है बीए, बीएससी या बीकॉम में, वो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर कराया जाता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, पहला खेलो इंडिया गेम्स कहाँ शुरू हुआ? तो पहला खेलो इंडिया गेम्स जो शुरू हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यूकी भांबरी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है टेनिस से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। ये सारे एमसीक्यूज कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करिएगा। जो भी बच्चे हमारे एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026-27 में को करिकुलर पेपर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो आपको अच्छे से पता होगा कबड्डी में स्पर्श रेखा होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है, अपर कट किस खेल से संबंधित है? तो जो अपर कट है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे? बॉक्सिंग से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है, बॉक्सिंग। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो भारत में तुर्क जब आए तो तुर्कों ने पोलो खेल का प्रचलन शुरू किया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका तुर्क राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए, आपके फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो खेल कूद से रिलेटेड आते हैं, जो गेम्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड आते हैं, और योगा जो होता है तो योग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सारे एमसीक्यूज़ को कवर किया है, और उसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम का पेपर होता है, कई सालों के एग्ज़ाम का मैंने पेपर भी अपलोड किया है। तो अगर आप चाहें तो विज़िट करके आप हमारे चैनल पे पेपर्स को भी देख सकते हैं। आप अगर सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो तो समझिए कि 100% से भी ज़्यादा बेस्ट होगी, मतलब 101% वो आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। लेकिन इस वीडियो में भी मैंने सारे एमसीक्यूज़ को कवर किया है, तो अगर आप मात्र ये वीडियो भी देखकर चले जाएं तो आप समझिए कि आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। आपका सारा एमसीक्यूज़ यहीं से आने वाला है। तो आपको अच्छे से पता है टाइफाइड से हमारे शरीर का, मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई? तो 1928 में हुई। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है, पहला ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1896 में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है, एशियाई खेल सबसे ज़्यादा बार किस शहर में आयोजित किया गया? तो एशियाई खेल सबसे ज़्यादा बार देखिए थाईलैंड के बैंकॉक शहर में, थाईलैंड के बैंकॉक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला है, मनोरंजन का मनोवैज्ञानिक लाभ क्या है? दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मनोरंजन का मनोवैज्ञानिक लाभ होता है विश्राम और तनाव से मुक्ति। मनोरंजन करने से समझिए कि हमें थोड़ा रेस्ट भी मिलता है, आराम मिलता है, हम एंटरटेन भी होते हैं, और हमारे जो तनाव होता है उससे भी हम फ्री होते हैं, हमारा मन जो है रिलैक्स होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, निष्क्रिय मनोरंजन में क्या शामिल है? तो निष्क्रिय मनोरंजन का मतलब कि एक जगह बैठ करके मनोरंजन करना। तो पैदल यात्रा करना, एक जगह बैठकर हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें रेगुलर चलना होगा, तो ये तो निष्क्रिय नहीं सक्रिय मनोरंजन में शामिल होगा। संगीत सुनना, तो अगर आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आप एक जगह बैठकर ही सुनोगे, तो ये निष्क्रिय मनोरंजन में शामिल है। दौड़ना, ये सक्रिय मनोरंजन में शामिल है। तैरना भी सक्रिय मनोरंजन में शामिल है। तो निष्क्रिय मनोरंजन में शामिल होगा संगीत सुनना। ऑप्शन नंबर 2 राइट है।
अगला है स्कूलों में मनोरंजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शैक्षिक प्रदर्शन में मदद करता है, ये शारीरिक फिटनेस में सुधार करता है, तनाव को भी कम करता है। तो स्कूल में मनोरंजन कराने से बच्चे जो हैं खुश भी रहते हैं, अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, उनकी बॉडी भी फिट रहती है, तनाव भी कम होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, मनोरंजन किस रूप में कार्य करता है? तो उपचार के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन 3 आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, मनोरंजन का मुख्य लक्ष्य है। तो मनोरंजन का मुख्य लक्ष्य होगा शरीर एवं मन की ताजगी देना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव किस देश ने रखा था? तो हमारे भारत ने रखा था, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है, ध्यान मुख्यतः किसे कम करता है? तो ध्यान लगाने से देखिए चिंता और तनाव कम होता है, तो ऑप्शन 3 राइट है। अगला है, निम्न में कौन सा भारत का पारंपरिक खेल है? तो खो खो भारत का पारंपरिक खेल है, ऑप्शन 2 आपका राइट है। अगला है, कबड्डी खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो भारत में हुई, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय कुश्ती शैली कौन सी है? तो इंडियन स्टाइल है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने में क्या मदद करता है? तो शरीर का तापमान देखिए नियंत्रित करने के लिए पानी मदद करता है। पानी पीने से हमारे शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित रहता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, खेल भावना का क्या अर्थ है? तो देखो, खेल भावना का अर्थ जो होता है जीतना, हारना, ईमानदारी से खेलना या झगड़ा करना, इन चारों में से कौन सा है? तो देखो, जीत या हार तो ये खेल में हो सकता है, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, ऐसा तो नहीं है कि हर कोई जीत जाएगा या हर कोई हार जाएगा। अगर कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, ये चीज़ तो हर किसी को पता होती है अगर गेम खेल रहा है तो। लेकिन खेल भावना का मतलब है ईमानदारी से खेलना, भले इंसान हार जाए मगर ईमानदारी होनी चाहिए, और जीते भी तो चीटिंग करके नहीं, ईमानदारी से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, निम्न में कौन सा इंडोर गेम है? तो कौन सा इंडोर गेम है? तो टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, शारीरिक शिक्षा किससे संबंधित है? तो शारीरिक शिक्षा केवल पढ़ाई से संबंधित नहीं होती, वो शरीर और स्वास्थ्य से संबंधित होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, मांसपेशियों के विकास के लिए क्या ज़रूरी है? दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मांसपेशियों का विकास करने के लिए व्यायाम करना ज़रूरी है। व्यायाम करने से हमारा बॉडी जो है एकदम सही रहता है और मांसपेशियों का विकास होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, कबड्डी किस देश का खेल है? तो ये भारत का खेल है, हमारे भारत, ऑप्शन नंबर देखिए ए आपका राइट है। अगला है, संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अंग जरूरी है? तो संतुलन बनाए रखने के लिए कान का होना जरूरी है, ऑप्शन बी राइट है। अगला है, रक्तचाप को क्या कहते हैं? तो बीपी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? ये तो हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। विटामिन डी जो है ये सूर्य से मिलता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, खेल में अनुशासन क्यों ज़रूरी है? तो खेल में अनुशासन सही खेल के लिए ज़रूरी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, कौन सा खेल रैकेट से खेला जाता है? तो टेनिस को रैकेट से खेला जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं? दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शरीर में खून की कमी को एनीमिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। खेल में जो रेफरी होता है उसका काम क्या होता है? तो खेल में रेफरी का काम होता है नियम को लागू करना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।
आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, योग से क्या लाभ होता है। तो योग करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। बाकी का ऑप्शन है थकान, बीमारी या कमज़ोरी। तो योग करने से ये सारी चीज़ें तो कम हो जाती हैं, थकान, बीमारी, कमज़ोरी तो ख़त्म होती है। तो हमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, मानसिक शांति। ऑप्शन ए आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, शरीर को ऊर्जा कौन देता है। तो शरीर को ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा चावल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वयस्क में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, खेल में टीम वर्क क्यों ज़रूरी है। तो टीम वर्क ज़रूरी है जीत के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है, कौन सा खेल नेट से खेला जाता है। तो वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर सी राइट है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो त्वचा है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, खेलों से कौन सा गुण विकसित होता है। तो अगर हम खेलेंगे तो हमारे अंदर अनुशासन विकसित होगा, आलस्य, गुस्सा या डर नहीं। तो ये सब गलत है, अनुशासन सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल होता है। तो ओलंपिक में जो शामिल होता है वो होता है आपका एथलेटिक्स। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, शरीर में ऊर्जा की इकाई को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है। देखिए, आप कोई भी अपना क्वेश्चन एग्जाम में जब पढ़ोगे, देखोगे, चार ऑप्शन दिया होगा, उसको रीड करोगे तो उसमें से अपना एक राइट ऑप्शन आप फ़ौरन ही पकड़ लोगे, क्योंकि क्वेश्चन इजी होता है और आप हमारे वीडियोस को देख करके जाओगे तो आपके लिए और इजी होगा। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम ज़रूरी है, जंक फूड, आलस्य या अधिक सोना नहीं। क्या ज़रूरी है, व्यायाम। ऑप्शन ए राइट है। अगला है, खेलों में हारने पर क्या करना चाहिए। तो सीखना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए या छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि सीखना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, कौन सा व्यायाम लचीलापन बढ़ाता है। तो कौन सा व्यायाम लचीलापन बढ़ाता है, वो है आपका, देखिए, स्ट्रेचिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। तो मांसपेशियों में दर्द अधिक व्यायाम करने से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है। तो शारीरिक शिक्षा का संबंध स्वास्थ्य और फिटनेस से होगा, केवल खेल, केवल पढ़ाई या केवल मनोरंजन से नहीं होगा, जबकि स्वास्थ्य और फिटनेस से होगा। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे ज़रूर पूछेगा, योग शब्द का क्या अर्थ है। तो योग का मतलब होता है जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। योग का जनक किसे कहा जाता है। तो महर्षि पतंजलि को। ऑप्शन नंबर बी राइट है। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। अगला है, अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं। तो अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, प्राणायाम का संबंध किससे होता है। तो श्वास से होता है। ऑप्शन डी राइट है। ये सारा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो योग का मुख्य उद्देश्य होता है, देखिए, शरीर और मन का संतुलन बनाना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, योग सूत्र के रचयिता कौन है। तो महर्षि पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान का अर्थ क्या है। ध्यान लगाने का मतलब होता है एकाग्रता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। और देखिए, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो, आपके को करिकुलर में यही सारा क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। योग में आसन का क्या अर्थ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योग में आसन का मतलब होता है स्थिति। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है।
सूर्य नमस्कार में कितने आसन हैं? ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। 12 आसन होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। अनुलोम विलोम का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुलोम विलोम का संबंध होता है यम से। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है योग में यम का क्या अर्थ है? तो नैतिक अनुशासन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट आपका है नियम किसका भाग है? तो नियम अष्टांग योग का भाग है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है श्वासन कब किया जाता है? तो श्वासन जो है अंत में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है भुजंगासन जो है वो मानव शरीर के कौन से अंग को मजबूत करता है? तो रीढ़ की हड्डी को। भुजंगासन करेंगे तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है योग का संबंध किस देश से है? तो हमारे भारत से है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है धारणा का अर्थ क्या है? तो धारणा का मतलब होता है एकाग्रता। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है समाधि किसका अंतिम चरण है? तो ये अष्टांग योग का अंतिम चरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये सारे एमसीक्यू आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो योग का मुख्य लाभ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? योग करने से क्या होगा? मानसिक शांति। ऑप्शन ए राइट है। प्राणायाम कब करना चाहिए? तो प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है हठ योग का संबंध किससे है? तो हठ योग का संबंध शरीर से है। ऑप्शन सी राइट है। अगला है ध्यान का लक्ष्य क्या है? तो ध्यान का लक्ष्य होता है मन की शांति। मन को शांत करने के लिए ध्यान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। वज्रासन कब किया जा सकता है? तो देखिए भोजन के बाद भी वज्रासन को किया जा सकता है। भोजन के बाद देखो हमेशा खाली पेट व्यायाम या योग ये सब खाली पेट करना चाहिए, लेकिन वज्रासन को भोजन के बाद भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है पद्मासन किसके लिए उपयोगी है? तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है मगर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ चुका है एग्जाम में भी कि योग का अभ्यास कहाँ करना चाहिए। योग का अभ्यास का मतलब योग कहाँ पर करना चाहिए? तो खुले और शांत स्थान पर, ऐसी जगह जो खुली हो, जहाँ पर शांत वातावरण हो, शोर शराबा ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, ऐसी जगह पर योग करना चाहिए और सुबह में। ऑप्शन बी राइट है। और योग का अभ्यास कब करना चाहिए? तो सुबह में करना चाहिए। ऑप्शन ए राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो योग का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगा सर्वांगीण विकास करना, यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। अब बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो मानसिक विकास को टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगीण विकास में हर तरीके का विकास हो जाता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, हर तरीके का विकास। तो इसलिए शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगा सर्वांगीण विकास करना। अगला है ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी ग्रीस में। अब एग्जाम में ग्रीस न देकर यूनान दे दे तो भी आपका यही होगा, क्योंकि ग्रीस या यूनान एक ही नाम है, मतलब एक ही कंट्री है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ग्रीस। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बीएमआई का पूरा नाम क्या है? तो बीएमआई का पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सालों से एग्जाम में रिपीट हो रहा है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? तो संतुलित आहार में केवल प्रोटीन, केवल विटामिन या केवल कार्बोहाइड्रेट शामिल नहीं होता, जबकि ये सभी पोषक तत्व सही अनुपात में, सही मात्रा में जिस भोजन में उपस्थित हो वही संतुलित आहार कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है।
अगला है योग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो योग का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए है केवल शरीर बनाना, नहीं है मन और शरीर का संतुलन। यस, मन और शरीर का संतुलन ही योग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। तो 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी राइट है। अगला है हृदय की धड़कन को क्या कहते हैं। तो हृदय की धड़कन को पल्स रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वार्म अप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो वार्म अप का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर को तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है एथलेटिक्स में लंबी कूद किस प्रकार का खेल है। तो ये किस प्रकार का खेल है, ये आपका हो जाएगा देखिए फील्ड इवेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर को बनाना और शरीर में जो टूटे फूटे ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत करना भी प्रोटीन का काम होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला है निम्न में कौन सा योग आसन है। तो कौन सा योग आसन है, ताड़ासन योग आसन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन कहते हैं। ऑप्शन ए राइट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं। तो कितनी गेंदें होती हैं, 6 गेंदें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा तत्व ज़रूरी होता है। तो कैल्शियम ज़रूरी होता है जो कि दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए दूध पीना चाहिए जिससे हमारी हड्डी मजबूत होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है शारीरिक फिटनेस का घटक कौन सा है। तो शक्ति शारीरिक फिटनेस का घटक है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है योग दिवस कब मनाया जाता है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है दौड़ना किस प्रकार का व्यायाम है। तो दौड़ना जो है एरोबिक व्यायाम है। ऑप्शन ए राइट है। अगला है खेलों से क्या लाभ होता है। तो खेलों से देखिए क्या होता है, स्वास्थ्य सुधार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताया है आप इनको तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैंने आपसे ये भी कहा है कि अगर आप एग्ज़ाम का पेपर देखना चाहते हैं पिछले कई सालों का, तो उसकी लिंक मैं दे दूंगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख कर तैयार कर लीजिएगा। और आपके को करिकुलर के अलावा भी आपके बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।